बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो पैगाम के ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। अडयाला जेल में खान साहब से जो मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद तूफान बदतमीज़ी जो पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर बरपा है, मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं कि मैं हकायक को सामने लेके आऊं। ये कुरान मजीद है, सूरत बकरा की 42वीं आयत। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। और अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा इस तरह किया है कि मेरे गजब से बचो, बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबिह मशकूक न बनाओ और न जानते हुए बूझते हक को छुपाने की कोशिश न करो। जान बूझकर हक को छुपाने की कोशिश न करो। कई एंकर्स और कुछ वीलागर्स ने जो दास्तान बयान की है, जो झूठ का चूरन बेचा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और आज हकीकत सामने आ गई कि इनकी दस्तरस इतनी भी नहीं कि सच जानने के लिए मेरे साथ नादिया खटक और मुबश्शिर ऐवान से कम उनसे तो तस्दीक कर लेते कि अंदर क्या हुआ। तो आओ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूं उम्र के इस हिस्से में कि अगर मैं इस आयत के पढ़ने के बाद, और दूसरी आयत है, मेरे और आपके परवरदिगार ने कहा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर खुदा की लानत है। मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई चीज भी आपके सामने आज गलत बयान करूंगा तो इस उम्र के अंदर बीमारी की हालत में अल्लाह ताला मुझे मरते हुए ईमान नसीब नहीं करेगा। मैंने बड़ा सब्र किया ख्वातीन और हज़रात, लेकिन अब इन झूठों को हकायक बताने जरूरी समझता हूं। मैं जैसे जेल के अंदर गया, खान साहब और बुशरा बीबी ने मुझे देखा, बड़े खशाश बशाश थे, खुश हुए। जैसे सोफे पे बैठा उनके सामने, खान साहब उठ कर आए और मुझसे हाथ मिलाया। मैं समझता था कि वो लकड़ी का कबाड़ जो लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है, उसके अंदर शीशा है, लेकिन शीशा नहीं था। खान साहब जैसे बैठे तो मैंने सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया, बुशरा बीबी का शुक्रिया अदा किया कि जब मैं सिंध और बलोचिस्तान से सहूबतें झील कर जमान पार्क पहुंचा और मेरी कमर में दर्द था, तो उन खामद बीवी ने जिस तरीके से मेरी तीमारदारी की, जो एहसास उनको इंसानी था, वो याद दिलाया। मैंने खान साहब को याद दिलाया। खान साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अक्टूबर 2022 के अंदर 27 नवंबर को और मार्च 2023 को जब मैं 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ, आपने हर रोज 1 या 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या प्रेस टॉक जो है वो मेरे लिए की, मेरे खानदान के लिए की। मैंने खान साहब को ये याद दिलाया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मेरा बेटा बैरिस्टर उस्मान डॉक्टर बाबर ऐवान
के साथ आया और मैं डॉक्टर साहब को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आपसे उसको मिलाया। और मेरा इंतहाई ज़रूरी पैगाम खान साहब आपको दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 10 मिनट तक आप मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद थे और पूछते थे उससे, इसलिए कि अटक से आए हुए कैदियों ने आपको बताया था कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर मेरी एंजियोग्राफी हुई और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसके बाद मैंने खान साहब को कहा, अब असली मकसद की तरफ आता हूं जिसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। खान साहब, आपकी जेब के अंदर खोटे सिक्के हैं। मैंने 3 मर्तबा इस बात को दोहराया और मैंने कहा कि मानसेरा में अब मेरे हल्के में मेरा 1 लाख वोट नहीं है, 100 वोट भी नहीं है। इस पर खान साहब हंसे और बुशरा बीबी को बताने लगे आजम को जब स्टेब्लिशमेंट ने डिस्क्वालीफाई किया नवाज शरीफ के मुकाबले में, तो वहां से गस्तासफ खान जो हमारी पार्टी को भी छोड़ चुका था, उसके कागजात नामजदगी दाखिल थे, उसको खड़ा किया और नवाज शरीफ इमरान खान के वोट मानसरा के गैरतमंदों ने जो वोट दिए गस्तासफ खान से बुरी तरह हारा। फिर मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं। मेरी टीम के जो कायदीन हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ रहते हैं, ये जब वहां पे जाते हैं तो फौजी मुझे गालियां देते हैं और ये उनके सामने हंसते हैं। तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। मैंने खान साहब को उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस पर बुशरा बीवी ने कहा कि भाई, शरीयत मोहम्मदी के तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाजात बातचीत से तय होते हैं। मैंने कहा खान साहब, उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मुआवनत चाहिए। उन्होंने बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत के। मैंने खान साहब को फिर कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहां पे आया था, अल्लाह गवाह है कि मेरा किसी भी ISI के किसी फर्द से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, जिसमें उमर अयूब खान था, जिसमें अली अमीन खान था, शिबली फराज साहब थे, दीगर लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे सोया हुआ उठाया। गौर साहब टेलीफोन पे थे कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे, इसलिए कि खून खराबे का खतरा है। खत्म नबुव्वत के सिलसिले में मैं वो पैगाम आपके पास ले आया था। खान साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कहा था सुलह हुदैबिया, हो सकता है कि ये सुलह हुदैबिया की सूरत इख्तियार कर जाए। खान साहब, मैं इस वक्त आया हूं। मैंने कहा, मैं इस वक्त आया हूं
मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है। मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे। मेरा वर्कर तुम पे एतमाद करता है क्योंकि तुम हर दुश्वारी से गुजरे हो, हर मुसीबत से गुजरे हो और मेरे वियन के लिए खड़े हो। वो तुम्हारी इसलिए कदर करता है। मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं तैयार, पहले दिन की तरह से तैयार हूं। ए मेरे वी लागरो, चंद उनको कहता हूं कि जिन्होंने तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो। इस उम्र के अंदर ये कुरान की किताब है, अल्लाह का वास्ता है मेरे मुल्क को तबाह न करो। बलोचिस्तान को देखो जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है आपके सामने है, और इसको एक ही शख्स जोड़ सकता है जिसका नाम है इमरान खान। मैं फिर आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि इमरान खान को बाहर निकलने का कोई जरिया पैदा करो, कोई जरिया पैदा करो। आतिफ खान अमरीके से आता है, सजाद बरकी आता है, दूसरे लोग आते हैं जिन्होंने मेरे खान के लिए और उसके अज़म के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप उसको गालियां देते हो। वो अल्लाह के बंदो, मेरा एक दोस्त लंदन से बैठ के कहता है कि 26 नवंबर को आजम स्वाति कहां था। और मेरे भाई, मैं अटक जेल के अंदर था, तुम बताओ कहां थे। मैंने तो हमेशा तुम सहाफत, आजाद सहाफत के लिए आवाज उठाई और तुमने हमारे लिए, मेरे हर गिरफ्तारी के ऊपर तुमने आवाज उठाई। आज क्या हो रहा है? तुम क्या कहते हो कि जब आजम स्वाति ने बातचीत के लिए खान साहब को कहा तो उसने शटअप काट दी। अरे कुछ खुदा का खौफ करो। खान साहब तो जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो जाकर मिलते हैं, उनको भी शटअप की कॉल नहीं देता। ये झूठ का चूरन बोलकर मेरे मुल्क को कब तक तबाह करते रहोगे? शर्म की बात है तुम्हारे लिए कि जो तकलीफ मैंने उठाई है इस उम्र के अंदर। बताओ, एक पाकिस्तानी स्वाय उन शहदा के जो शहीद हो चुके हैं इस आजादी की जंग के अंदर, या कोट लखपत के अंदर जो इस वक्त असीरान हैं, या मिलिट्री ट्रायल के अंदर जो बंद हैं, उनके बाद पाकिस्तान का एक लीडर बताओ कि जितनी मैंने, मेरे खानदान ने माली और जानी कुर्बानियां दी हैं, उसका नाम बताओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कौन सा एक ऐसा जर्नल है जो मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी मुझे ये कहे कि तुम खान साहब के अज़म को छोड़ो और तुम पीटीआई के अंदर तफरीक पैदा करो? किसकी ये हिम्मत है? इन बूढ़ी हड्डियों ने इस पर जो तशद्दुद हुआ है उसकी रुदाद मेरे खान ने सुनी है। मेरे खान ने एक दफा, और बुशरा बीबी ने कहा आग में खड़े हो गए, तो मैंने कहा मैं खड़ा हूंगा खुदा के बदल से। वो जमीन तपाने वालों, मैं तो उस तपी हुई जमीन से चलकर जेलों की जीनत बना हूं, जहां पे 1100 कैदियों को न सिर्फ अटक में
बाप की तरह मैंने रखा है, बाप बनकर मैंने रखा है। वो रुदात नहीं बयान करते, मुचल के जमा कराए रुदात नहीं बयान करते। दवाई, नस्वार, सिगरेट, खाना, फ्रूट। और मैं आफरीन देता हूं मलक एहतशाम को, वाके मलक एहतशाम को, मियां वाली के तारक को, और उन तमाम लोगों को, केपीके की हुकूमत को, और उन सारे वकला को, पार्टी के मेंबरान को जो जेलों में गए, ताकि वहां पिसे हुए अवाम जो 8-8, 9-9, 10-10 मुकदमात के अंदर मुलवस किए गए थे, झूठे मुकदमात, उनको कम से कम कुछ एतमाद दें, उनको सब्र की तलकीन करें। मैं तमाम मेंबरान का, नेशनल असेंबली, सेनेट का, पार्टी के अहदेदारों का, जो वहां पर हमदर्दी के लिए गए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ख्वातीन और हज़रात, इस उम्र के अंदर मैं फिर कहता हूं कि खुदारा इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो शर और फसाद पैदा करने वालों का मुंह बंद करना पड़ेगा। अगर तपती हुई जमीन के साथ मेरा कायद बाहर निकलेगा तो आजम स्वाति सबसे पहले वो दूर 2 मील से दूरबीन से नहीं देखेगा। और ये मैंने साबित किया है। इसलिए आज पीटीआई का कारकुन, वो सवात का है, वो मालाकंड का है, वो फाटा का है, वजीरिस्तान का है, हजारे का है, डीआई खान का है, या दूसरे अजला का, मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए कि देखा है, इस बुजुर्ग को देखा है उन्होंने, जहां मौत करीब थी, उसको भी चूमा है अल्लाह के फजल से। और इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए जान भी कुर्बान करूंगा खुदा के फजल से। वो अल्लाह के बंदो झूठो, मैं अली अमीन की इसलिए कदर करता हूं, इसलिए उसके साथ खड़ा हूं। सुन लो, मैं खड़ा हूं कि वो मेरे इमरान खान का तर्जुमान है, मेरे इमरान खान का सीएम है। मैं जुनैद अकबर के साथ इसलिए खड़ा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी पार्टी का वो सदर है, इमरान खान का चुना हुआ है। मैं सलेमान अकरम राजा के साथ इसलिए खड़ा हूं कि वो मेरे खान का सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई का। अंदर में तारीफ की, बाहर मैंने तारीफ की, खान ने उनकी तारीफ की। आपने जो तूफान बदतमीजी, झूठ पर झूठ, ए अल्लाह, आखिर में सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर मैंने झूठ बोला है, किसी तरह का झूठ बोला है, तो परवरदिगार मुझे इस आखिरी जिंदगी के अंदर ईमान सलामत न करना। और इन झूठे बदबख्तों के लिए ए अल्लाह इनको हिदायत दे, ए अल्लाह इनको हिदायत दे, ए अल्लाह इनको हिदायत दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।